इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा एक फार्मूला जो लीबिया में चला, सीरिया में चला, इराक में चला, यहाँ तक कि वेनेजुएला में भी वही फार्मूला काम किया, लेकिन ईरान में वो फार्मूला फेल हो गया। आइए जानते हैं क्यों। आज हम बात करेंगे ऐसे मास्टर प्लान की जिसने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस को मात दे दी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये चैनल नया है, आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। 28 फरवरी को दुनिया ने देखा एक भयानक मंजर। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। प्लान बड़ा सिंपल था लेकिन थोड़ा पुराना था। सुप्रीम लीडर को मारो, कमांड सेंटर तबाह करो और इंतजार करो कि कब लोग सड़कों पे आए और तख्त पलट कर दें। 20 साल से ईरान एक क्लासरूम में बैठा था। जब सद्दाम हुसैन मारा गया, ईरान उसको देख रहा था। जब गद्दाफी मारा गया तो ईरान एक नोट बना रहा था। जब बशर अल असद को मास्को भागना पड़ा तो ईरान उससे सीख ले रहा था। पूरी स्टडी के पीछे एक दिमाग था, जनरल मोहम्मद जाफरी। उन्होंने एक पैटर्न देखा। अमेरिका हमेशा एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक करता है, यानी सांप का सर काट दो, पूरा शरीर ऑटोमेटिक ठंडा पड़ जाएगा। यहीं से ईरान ने एक अब खुद से सवाल किया कि ये हमारे साथ हो तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। इसका जवाब था मोज़ैक डिफेंस। एक मोज़ैक में सैकड़ों पीसेस होते हैं। सारे पीसेस एक दूसरे से जुदा होते हैं लेकिन मिलकर बनाते हैं एक तस्वीर। ईरान ने अपनी IRGC को 31 ऑटोनोमस यूनिट्स में बांट दिया। एक यूनिट तेहरान और बाकी 30 यूनिट अलग अलग राज्यों में काम करने लगी। ये यूनिट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती थी। इनको कोई सेंटर कमांड नहीं करता था। इन यूनिट्स के पास खुद के मिसाइल, खुद के ड्रोन्स और खुद के इंटेलिजेंस है। यहाँ तक कि इनको तेहरान से किसी ऑर्डर का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। अगर अमेरिका तेहरान को नक्शे से मिटा भी दे तो बाकी 30 यूनिट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने इलाके में जंग जारी रखेंगे। डिफेंस एनालिसिस्ट कहते हैं आप उस चीज को कभी टारगेट ही नहीं कर सकते जिसको आप लोकेट नहीं कर सकते। आप उस चीज को कभी मार ही नहीं सकते जिसका कोई सेंटर ना हो। 28 फरवरी को वही हुआ। अमेरिका ने ईरान का हेड काट दिया। उनको लगा कि अब ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने कुछ ही दिनों में अपना एक नया लीडर अनाउंस कर दिया और हमले को जारी रखा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे राज्यों पर बम गिराने से हमारी लड़ने की क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मोज़ैक डिफेंस हमें ये ताकत देता है कि हम तय करें कि ये जंग कब और कैसे खत्म हो। पुरानी मिलिट्री सिस्टम एक चैन की तरह होती है। कहीं भी एक लिंक टूटा, पूरी मिलिट्री खत्म। ईरान की मिलिट्री एक जाल की तरह है। जाल कहीं से टूट भी जाता है तो बाकी जाल अपना काम करता रहता है। ईरान ये जंग जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। ईरान अपने दुश्मन की जीत को इतना महंगा करना चाहता है कि उसकी जीत उसे जीत ना लगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाए हम इस जंग में आए ही क्यों। इसे कहते हैं पिरिक विक्ट्री, जिसमें आप जीत तो गए लेकिन उस जीत में आप इतना बर्बाद हो गए हैं कि वो जीत आपको हार से भी बदतर लगने लगी। अमेरिका और इजराइल को इसी जीत की दलदल में खींचना इजराइल का असली मकसद था। क्या अमेरिका इस मोज़ैक को तोड़ पाएगा या ये लड़ाई हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री मिसकैलकुलेशन बन जाएगी? आपका मानना क्या है? कमेंट में लिख के जरूर बताइए।